बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से पहले वो देखनी है, फिर इस वीडियो की तरफ आना है। तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन सीखेंगे मैट्रिसेस की। थोड़ा बहुत हमने कॉन्सेप्ट एडिशन का ले लिया था, लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली इसको जानेंगे कि किस तरह एडिशन की जाती है, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है दो मैट्रिसेस को। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, कि इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, B इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है और 3 जो है वो C इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है। आपको 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं A B C के नाम से। देन फाइंड, और आपने फाइंड करना है, पहला पार्ट है 2A प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2B माइनस 1 डिवाइड बाई 3C। ये आपने पहला पार्ट सॉल्व करना है और इसके अंदर आपने पुटिंग करनी है A B C की। इसी तरह सेकेंड पार्ट में है A माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2B। इसके अंदर भी आपने ए बी को पुट करना है और फिर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 2A प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2B माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3C। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी की पुटिंग की है। 2A क्या है, यहाँ पे ये देखिए 5 माइनस 2 3 6, मैंने यहाँ पे ये पुट किया, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज आया। B क्या है, 10 माइनस 8 8 6, 10 माइनस 8 और 8 6। इसी तरह माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, C क्या है, 15 0 6 माइनस 12, वो यहाँ पे पुट कर दिया। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो हमने क्या किया, पुटिंग की A B C की। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 2, इन सबको इनके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने डिमास में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले डिवीजन की जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो उसके थ्रू हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिवीजन नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह यहाँ पे की जाती है कि ये जैसे 2 है ना, तो 2 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 5 टाइम 10, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम माइनस 4, 2 6 टाइम 12, ये हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 को आप किस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सबके साथ 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लें, ठीक है। फिर इस तरह ये होगा कि आसानी हो जाएगी। 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 8। माइनस 8 को मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि कभी भी दो साइन सेम एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इसी तरह माइनस, ये वाला माइनस डाला और 1 डिवाइड बाई 3 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 15 के साथ, 6 के साथ, 0 के साथ और माइनस 12 के साथ। माइनस 12 में मैंने ब्रैकेट भी डाली है। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है कि आपने ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है और 1 डिवाइड बाई 3 लिखा है, इस पूरे मैट्रिक्स के साथ आपने जिसको मल्टीप्लाई किया है, अब उसको कट कर लें या उसको मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह भी आपने उसका आंसर लेके आना है वैसे। तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं किस किस की कटिंग होती है। 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6। मजीद करते हैं, 3 1 टाइम 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6। ये तो 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होगा, 0 के इक्वली आएगा। 3 0 1 0 टाइम 0, यह आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 3। इसका न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें 3 1 टाइम और 3 4 टाइम 12। अब देखें क्या क्या बचा है। सबसे पहले 5, ये 5, इसमें 4, इसमें 4, इसमें माइनस 4, इसमें माइनस 4 लिख दिया, इसमें 3 था वो लिखा, यहाँ पे 5 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे माइनस 4 था, सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखें, अब हमारे पास एक सिंपल से मैट्रिक्स आ गए हैं। सिंपल से मैट्रिसेस हैं, उनको हमने प्लस करना है और माइनस करना है। पहले मैंने आपको बताया था डिमास में एडिशन आता है ना, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ माइनस कर लें। तो सबसे पहले हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है, जैसे कि 10 प्लस 5, 6 प्लस 4, माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 कैसे आया, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 12 प्लस 3। मजीद जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे फिर उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को ये जो हमने यहाँ पे प्लस लिखा है,
इन सबको सिंप्लीफाई कर लेना है। 10 + 5 = 15, 6 + 4 = 10, -4 = -8 एंड 12 + 3 = 15। बाकी ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, ठीक है। अब मजीद इसको करते हैं, ये 15 - 5, इसी तरह 10 - 2, इसी तरह -8 - 0 और 15 माइनस प्लस 4। अब इसको करते हैं, 15 - 5 = 10, 10 - 2 = 8, -8 - 0 = -8 एंड 15 + 4 = 9। अच्छा, ये जो आंसर है ना, इस आंसर पे आप देखेंगे ये वाला आंसर आप कह रहे होंगे गलत है। या गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आंसर हमारा आया है। वो जो बुक पे आंसर है वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन दो लास्ट वाले मैट्रिसेस जो है ना, ये लास्ट वाले, उनको प्लस किया हुआ है, ठीक है। और चूंकि हमें यहाँ पे माइनस दिया गया था तो हम इसको माइनस ही करेंगे। क्वेश्चन में माइनस है तो इसलिए माइनस ही किया जाएगा। हम खुद से इसमें प्लस तो नहीं ना डाल सकते, तो फिर हम इसको माइनस ही करेंगे। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। आपने इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा। सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या है, a - 1 / 2b। ये वाला पार्ट भी बहुत इजी है। सबसे पहले a की पुटिंग करें और b की पुटिंग करें, कर ली। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a के पास तो कुछ भी नहीं है जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाए। b के साथ 1/2 है तो हम इसको इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। सबको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 5 टाइम, इसी तरह 2 1 टाइम 2 4 टाइम और 2 1 टाइम 2 4 टाइम, 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6। अब जो जो भी हमारे पास बचा है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या क्या, 5 है, 4 है, -4 है और 3 है। सारे के सारे यहाँ पे लिख लिए। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है। तो ये आ जाएगा 5 - 5, इसी तरह 3 - 4, -2 माइनस +4 और 6 - 3। सारे लिखे, सबको आपस में सिंप्लीफाई किया। 5 - 5 = 0, 3 - 4 = -1 एंड -2 + 4 = -1, 6 - 3 = 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर भी आ चुका है और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं कि इफ़ a = 1 3 2 - 3, b = 1 3 - 2 3, c = 2 6 0 6 0 0 and d = 2 6, e = 2 6 और 2 6। देन चेक वेदर। अब आपको 4 इसके पार्ट्स दिए गए हैं। a + b = c, c + d = e, d + e = e एंड e - d = c। सबको आपने प्रूव करना है, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आनी चाहिए किसके, c के। a + b को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, c के इक्वल। अगर आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर आप रीज़न दें कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आ रहा उसका आंसर, क्यों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है a + b = c, इसके लिए हमने a और b की पुटिंग की। जाहिर है हमारा a + b ही लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है और देन राइट हैंड साइड c के इक्वल करना है। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 3 2 - 3। यहाँ से मैंने सारे के सारे जो इसके मैट्रिसेस थे वो लिखे हैं। इसी तरह b का भी लिखा है और दोनों को आपस में ऐड किया है, यानी कि 1 + 1 2 - 2 3 + 3 -3 + 3। तो 1 + 1 = 2, 2 - 2 = 0, 3 + 3 = 6, -3 + 3 कैंसिल और ये आ गया 0। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है, क्या ये c के इक्वल है। यहाँ पे देखें 2 6 0 0, यस 2 6 0 0 = किसके है, c के, इसलिए सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इस तरह प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, c + d = e। अगर आप c को d के साथ प्लस करें तो क्या उसका आंसर e के इक्वल आता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, जब हम प्रीवियस लेक्चर में एडिशन मैंने थोड़ा बहुत आपको जैसे कि बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये ट्रिक बताया था कि जब तक आपके मैट्रिसेस दोनों बराबर नहीं होते, उन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं होता, ऑर्डर से मुराद यानी कि उनके रोज और कॉलम्स बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब है वो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर उसके क्या है, अगर उसका ऑर्डर बराबर नहीं है, ऑर्डर इक्वल नहीं है,
तो फिर वो दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने सी और डी दोनों की वैल्यूज लिखी, दोनों के मैट्रिक्स लिखे, और जब हमने उन दोनों मैट्रिक्स को लिखा तो यहाँ पे देखा कि इसके जो ऑर्डर है इसका वो क्या है, वो हमारे पास 2 इसकी रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। जबकि इसका हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 बाई 1 है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है सी से। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ सी एंड डी आर नॉट इक्वल नहीं है। सो सी प्लस डी इज नॉट पॉसिबल एंड वी कैन से सी प्लस डी इज नॉट इक्वल टू ई। तो इसका मतलब है कि सी प्लस डी इक्वल नहीं है ई के, किसकी वजह से, ऑर्डर ना इक्वल होने की वजह से। तो ये जो है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है डी प्लस डी। डी हमारे पास क्या है 2 6, दोनों को आपस में प्लस किया तो ये आ गया 2 + 2 एंड 6 + 6। 2 + 2 = 4, 6 + 6 = 12 and D plus D is not equal to E because E is equal to 2 6 and 2 6। और उसका आंसर जो है वो, इसका आंसर क्या है 4 12 और इसका आंसर क्या है 2 6 2 6। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है वो उसके इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side and D plus D is not equal to E। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है E minus D is equal to C। अब देखें E को हमने लिखा और D को लिखा, दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ऑर्डर्स ऑफ E and D are not equal, so E minus D is not possible, so E minus D is not equal to C। इस तरह हमने 4 पार्ट्स किसके क्वेश्चन नंबर 4 के भी कर लिए हैं। मैं आपको एक दफ़ा ये सारे दिखा देती हूँ, जिसमें से 2 जो हैं वो इम्पॉसिबल टू सॉल्व है और 2 हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें से एक जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है, लेकिन जो एक है वो नहीं आया क्योंकि उसके जो हमारे पास आंसर है वो उसके ई के इक्वल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि टेकिंग मैट्रिसेस A एंड B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से A और B के मैट्रिसेस को उठा लेना है। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उठाना है, वेरीफाई करना है और याद रहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट पे ऊपर यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल, जैसे हम हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, तो हम a मल्टीप्लाई बाय b करते हैं, ठीक है। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है तो इसका मतलब है a प्लस बी और b प्लस a करना है, उन दोनों को इक्वल करना है। सिर्फ क्या होता है उसकी जो पोजीशन है a और b की वो चेंज हो जाती है। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 से a और b को ले लेना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के a और b, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया था। 5 - 2 3 6 और b है 10 8 8 6, यहाँ पे मैंने ये भी लिख लिया। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 + 10, इसी तरह -2 + -8 3 + 8 6 + 6 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 5 + 10 = 15, 3 + 8 = 11, -2 - 8 = -10, 6 + 6 = 12। ये हमारे पास आ गया 1 वाला आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b + a, जो हमने b है उसको प्लस करना है a के साथ। तो b वाले का क्या हमारे पास मैट्रिक्स था 10 - 8 8 और 6, उसको यहाँ पे लिखा, और a वाले का क्या था 5 - 2 और 3 और 6, ये यहाँ पे लिखा। दोनों को आपस में ऐड करना है, 10 + 5 8 + 3 -8 + -2 6 + 6, तो इनको प्लस करें। 10 + 5 = 15, 8 + 3 = 11, -8 - 2 = -10 और 6 + 6 = 12। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर राइट हैंड साइड का। आप देखें दोनों आंसर बिल्कुल सेम है या नहीं, यस सेम है। 15 - 10 11 12, 15 - 10 11 12। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ये प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा है टेकिंग मैट्रिसेस A B एंड C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से आप A B C को भी ले लें, थर्ड वाला भी। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उठाना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क होता है।
ब्रैकेट्स का डिफरेंस होने की वजह से उसके आंसर्स जो है वो आते तो सेम ही हैं, लेकिन उसके आंसर उसके मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेथड में इसलिए होता है क्योंकि हम सबसे पहले डिमास में जो बी है, ब्रैकेट सबसे पहले आती है ना, फिर डिमास आता है। तो ब्रैकेट्स जो हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसकी वजह से जो ब्रैकेट्स हैं, जब पहले आपके पास इसके पास ब्रैकेट्स आएंगी तो इसको सॉल्व करेंगे, देन उसको प्लस करेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें आपको ये वाली ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करनी पड़ेंगी और फिर इसको प्लस करेंगे। तो ब्रैकेट्स का थोड़ा सा होता है डिफरेंस, बाकी सब सेम ही होता है, आंसर भी इसका सेम ही आता है। और हमने प्रूव भी यही करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए राइट हैंड साइड के। इससे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से ए बी सी तीनों की वैल्यूज ले लेनी है। तो यहाँ से मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यूज ली हैं। 5 - 2 3 6 ए की जगह मैंने पुट किया, फिर बी की जगह मैंने क्या पुट किया, 10 - 8 और 6 ये पुट किया। फिर उसके बाद प्लस सी है, उसको मैंने दिया 15 0 6 और -12। ये तीनों वैल्यूज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से देख के लिख ली। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, जो ब्लैक से मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने इस ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स जो हैं इनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 5 + 10 ये आ गया, 3 + 8 -2 ± -8 6 + 6। उसके बाद ये +15 6 0 -12 ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को जब ऐड किया, 5 + 10 ये आ गया हमारे पास 15, 3 + 8 11 आ गया, -2 -8 10 -10 के इक्वल आ गया, 6 + 6 12 के इक्वल आ गया। इसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब मजीद हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को भी ऐड करते हैं। 15 + 15, इसी तरह 11 + 6 -10 + 0 और 12 - 12 ये आ गया हमारे पास। 15 + 15 30, 11 + 6 17, -10 + 0 = -10 एंड 12 - 12 = 0। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इसकी। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जिसकी ब्रैकेट b + c के पास है। तो इसका मतलब है पहले b + c को सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने ब्लैक ब्रैकेट लगाई है इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 + 15 8 + 6 और -8 + 0 6 - 12। इसको एज इट इज़ लिखते जाना है। आप इन दोनों को सॉल्व करने, 10 + 15 = 25, 8 + 6 = 14, -8 + 0 = -8 एंड 6 - 12 = -6। ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, मज़ीद फिर ऐड कर लेना है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 25, ये 5 + 25, 3 + 14, -2 ± -8 एंड 6 - 6। 5 + 25 = 30 और 3 + 14 = 17, -2 - 8 = -10 एंड 6 - 6 = 0। अब इसका आंसर और इसका आंसर क्या देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम है। यस, बिल्कुल सेम है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जाते जाते अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, वीडियो को लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।